काशिफ है और मैं लिया शहर का रहने वाला हूँ। आज से 6 महीने पहले मेरे मामू की बेटी की शादी थी। उनकी शादी अटेंड करने के लिए मैं उनके गांव चला गया। वहां जब मैं शादी की तैयारियों में मसरूफ था तो मुझे एक नकाब वाली लड़की दिखाई दी। उसकी आंखों ने मुझ पर ऐसा जादू किया कि मुझे उससे मोहब्बत हो गई। मेरी नजरें उससे हट ही नहीं रही थी। फिर मेरे मामू ने मुझे किसी काम के सिलसिले में मार्केट भेज दिया। मैं जैसे ही काम करके वापस आया तो वो लड़की मुझे दोबारा दिखाई नहीं थी। मैंने उसे बहुत तलाश किया लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। उसका ख्याल मुझे बार बार आने लगा और मैं बहुत बेचैन होने लगा। फिर अगले दिन मैंने उसे गली में एक घर के बाहर देखा। मैं समझ गया था कि ये उसी का घर है। उसे देखकर मुझे बेहद सुकून मिला। वो लड़की हर वक्त नकाब में रहा करती थी, यहां तक कि उसने शादी के सारे फंक्शन नकाब में ही अटेंड किए। उसकी इसी सादगी ने मेरी रूह तक को मुतासिर कर दिया था। मैं बस उसे देखता रहा और शादी की तकरीब खत्म हो गई। फिर वो लड़की अपने घर चली गई और मैं वापस अपने शहर आ गया। जब मैं घर वापस आया तो मुझे उसका ख्याल बार बार सताने लगा। मैं सारी सारी रात उसके ख्यालों में खोया रहने लगा। फिर कुछ दिन बाद उसने मुझसे टिकटॉक पर राब्ता किया। उस दिन मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। बस ऐसा समझ लें कि किसी गुनाहगार को जन्नत मिल गई हो। फिर हम दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे और जल्द ही हम एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करने लगे कि एक दूसरे की जुदाई बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो गया था। तो हमने आपस में शादी करने का फैसला कर लिया। मैंने तो जैसे तैसे करके अपने घर वालों को मना लिया, मगर वो अपने घर बात करने से डरती थी क्योंकि उसके घर वाले इश्क मोहब्बत के सख्त खिलाफ थे। फिर उसने मुझे कहा कि वो अपने भाई की शादी के बाद अपने घर वालों से हमारे बारे में बात करेगी, लेकिन कुछ ही दिनों में उसके घर वालों को हमारे बारे में पता चल गया। उसके घर वालों ने उसे बहुत मारा और उससे उसका मोबाइल ले लिया। हमारा राब्ता मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया। इससे पहले कि मैं कुछ करता, उसके घर वालों ने मेरे खिलाफ पुलिस में दरखास्त दे दी कि मैं उनकी बेटी को बहला फुसला कर अगवा करना चाहता हूं। मैंने बहुत मुश्किलों से उस केस से अपनी जान छुड़वाई और आज मुझे उसकी कोई खबर नहीं है कि वो कहां है, क्या कर रही है, किस हाल में अपनी जिंदगी जी रही है। आज मैं उसकी याद में, उसके इंतजार में पल पल तड़प रहा हूं। मुझे यकीन है कि वो एक दिन जरूर मुझसे राब्ता करेगी और कहेगी कि प्लीज मुझे यहां से कहीं दूर ले चलो, और तब मैं उसे यहां से दूर किसी खूबसूरत वादी में ले जाऊंगा। वहां हम एक साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। बस आप सबसे एक दरखास्त है कि आप सब दुआ करें कि वो जहां कहीं भी हो सही सलामत हो।